दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त शदीद फ्लड्स की जद में है। बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं। इंडिया के अंदर भी सैलाब आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी सैलाब आ रहे हैं। इंडिया के अंदर जो सैलाब आ रहा है, इंडिया ने हमेशा की तरह वो सैलाब पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। तो उसका एनालिसिस करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। सैयद तलत हुसैन साहब, ये सहाफ़ी हैं, काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि रिवर्स फ्लड सर्जिंग रेन पोरिंग डाउन अपस्ट्रीम कैचमेंट एरियाज ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर फिल्ड विद वाटर। बारिशें हो रही हैं और दरिया सैलाब से भर चुके हैं, और जो अपस्ट्रीम कैचमेंट एरियाज हैं, जहाँ पे यू नो जहाँ पे अपस्ट्रीम दरिया के ऊपर जहाँ पे डैम शैम्स बने हुए थे, वो पानी से भर गए हैं। इंडिया ओपनिंग डैम्स एंड ग्राउंड टोटली सैचुरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्शनल मानसून। इंडिया ने भी डैम खोल दिए हैं, और पाकिस्तान का जो ग्राउंड है, पंजाब का जो प्लेन्स हैं, वो पानी से भरे हुए हैं क्योंकि बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट द सुपर फ्लड इज़ मेड ऑफ। ये सुपर फ्लड है, इसको सुपर फ्लड कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम एंक्रोचमेंट्स एंड लैंड ग्रैब, दिस इज़ अ नेशनल इमरजेंसी। ये एक नेशनल इमरजेंसी है। अब उन्होंने ये मैप शेयर किया है। ये मैप मैं आपको दिखाता हूँ। इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाली ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ग्रीन वाली ये लाइन, ये नॉर्मल फ्लड है। इसमें नॉर्मल फ्लो है पानी का, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है। उसके बाद जो आपको ये लाइट ब्लू वाली लाइन नज़र आ रही है, ये भी लो फ्लो है, इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। जो ये डार्क ब्लू नज़र आ रही है, ये मीडियम फ्लो है, थोड़ा सा ज़्यादा फ्लड है। उसके बाद ये आपको ऑरेंज जो नज़र आ रही है, दिस इज़ हाई फ्लो। एंड देन रेड आपको नजर आ रही है ये वाली, दिस इज वेरी हाई फ्लो। एंड देन उसके बाद एक और ऑरेंज है, दैट इज एक्सेप्शनली हाई फ्लड। वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। सो आप इस मैप से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फ्लड कहाँ पे आया हुआ है इस वक्त? सबसे ज्यादा फ्लड गुजरांवाला के पास, ऊपर गुजरात के पास, मराला से लेके खानकी और कायदाबाद, ये जो एरिया है, ये वाला जो है एरिया रीजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड है। ये मंडी बहाउद्दीन के साथ भी लगता है, जेलम के साथ भी, ईस्ट में जेलम के लगता है। उसके यहाँ पे फिर लाहौर के करीब ऊपर अगर आप देखें तो ये शक्कर गढ़ से नीचे वाली साइड यहाँ पे आए, ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे भी अमृतसर के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, आई थिंक दिस इज समथिंग क्लोज टू सियालकोट, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड है। सो ये जो पाकिस्तान का एरिया है इस वक्त, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर फ्लड की सिचुएशन है। बहुत एक्सट्रीमली लाइक वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है क्योंकि फ्लड्स आर नॉट बीइंग कंटेन्ड। ये फिडाटो अगेन एक और ट्विटर अकाउंट है जो कि स्टेट से रिलेटेड है, ज़्यादा इससे रेलिवेंट बातें करता है। इसने भी फ्लड से रेलिवेंट बात की। रिवर रावी इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल फ्लड सिचुएशन। रावी जो दरिया है उसके अंदर एक क्रिटिकल बहुत ज़्यादा फ्लड है। द वाटर फ्लो एट जेसर हैज़ एक्सटीडेड 200,000 क्यूसिक्स, वाइल एट कोट नैना द फ्लो हैज सर्ज टू 2,50,000 क्यूसिक। सो वो यही कह रहे हैं कि भाई पानी का जो फ्लो है वो 2 लाख से लेके 2,50,000 क्यूसेक तक बढ़ गया है। कहाँ कहाँ पे? जेसर के मकाम पे और कोट नैना के मकाम पे। और ये किस दरिया के ऊपर बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं रावी के ऊपर। अनस मलिक एक और जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये कहा है कि पिछले 48 घंटों के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को 3 दफ़ा डेटा दिया है कि भाई सैलाब आ रहे हैं। 3 दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि उसका क्या गेम चल रहा है, उसकी क्या स्टोरी है। इंडिया ने पाकिस्तान को 3 दफ़ा वार्निंग दी है कि भाई फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ पे, लेकिन इंडिया ने जो चैनल यूज़ किए वो डिप्लोमेटिक चैनल यूज़ किए। इंडर वाटर ट्रीटी का जो कमीशन है उसके थ्रू उन्होंने बात नहीं की। ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। मार्कोर एक और वो है, उसने भी यही ट्वीट किया कि चेनाब के अंदर फ्लड्स आ रहे हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक और ट्वीट था, मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि लेट मी जस्ट गो डाउन। या स्ट्रैटकॉम ब्यूरो एक पाकिस्तान स्टेट अफिलिएटेड अकाउंट है, ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करता है स्टेट से रिलेटेड। उसने ये बात शेयर किया है कि फॉलोइंग एरियाज अलोंग बैंक्स ऑफ द चिनाब रिवर, चिनाब का जो दरिया है उसके जो साहिल हैं उनके ऊपर बहुत शदीद सैलाब अगले 24 घंटों में आ रहा है। एक्सेप्शनल हाई फ्लड लेवल, एक्सेप्शनल हाई फ्लड लेवल, बहुत ज़्यादा सैलाब आने लगा है। कहाँ कहाँ पे? मराला, खारियाँ, गुजरात डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, हमने ऊपर डिस्कस किया कि मराला जो गुजरात के अंदर है वहाँ पे भी फ्लड है। खानकी, वजीराबाद, अगेन वही गुजरात के पास, फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है। कादराबाद, फालियाँ, मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो ऊपर मैंने आपको मैप दिखाया था उसके अंदर, ये इन सारी जगहों पे, ये जो मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है, एंड थोड़ा सा साउथ वेस्ट ऑफ झेलम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्लड है। ये आपका जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है पाकिस्तान की हुकूमत का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जारी किया है, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने। उसने कहा है कि सिग्निफिकेंट फ्लड वार्निंग फॉर रिवर चनाब,
चनाब के दरिया के ऊपर बहुत शदीद सैलाब की वार्निंग जारी की है। QPM रेडार ऑफ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट सियालकोट इज कंटिन्यूसली showing heavy to very heavy rainfall in the upper catchment of the river Chenab। रिवर चनाब का जो अपर कैचमेंट है, दरिया के ऊपरी हिस्से में जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी को कैच किया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। एज ए रिजल्ट रिवर चनाब एट मराला खानकी कादराबाद में अटेन एक्सेप्शनल हाई फ्लड लेवल। लिहाजा मराला के ऊपर, खानकी के ऊपर, कादराबाद पे बहुत ज़्यादा फ्लड आने वाला है अगले 24 घंटों में। फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2300 PST Pakistan Standard Time of 26/8/2025 to 2300 PST of 27/8/2025। 2300 बेसिकली रात के 11 बजे, 26 तारीख की रात के 11 बजे से लेकर 27 तारीख की रात के 11 बजे तक बहुत ज़्यादा फ्लड आने का खदशा है। ऑल कंसर्न अथॉरिटीज आर एडवाइज टू टेक नेसेसरी मेजर्स टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड सिचुएशन ड्यूरिंग द फोरकास्ट पीरियड। तमाम अथॉरिटीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया कि भाई वो इन फ्लड से बचने के लिए बचाव के इकदाम करें। तो ये आप सिचुएशन देख सकते हैं इंडिया के अंदर। अगैन ये हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू एंड इवन राजस्थान अंडर हैवी रेन कॉजिंग मैसिव फ्लड्स। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू वर्क ऑन अ वॉर बेसिस एंश्योर प्रॉपर रेस्क्यू एंड कंपनसेशन। उसके अंदर भी इंडियन पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, और वही फ्लड जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं वो इंडिया किस पे छोड़ रहा है? पाकिस्तान पे छोड़ रहा है। कम ऑन, इमेजिन। Floods are currently affecting India and I haven't seen any Pakistani accounts making insensitive comments or mocking the suffering of those affected. This reflects the difference between the two nations. That's the two nation theory for you. So ये शहजाद गयास हैं, पाकिस्तान के बड़े पॉडकास्टर हैं। उन्होंने कहा कि people of Punjab and Sindh should not take the flood warnings lightly. The scenes from Jammu today look straight out a disaster movie. This is River Tavi. All this water is headed towards Sialkot where it will meet with the Chenab, then flow into the Indus. इस पे हम आते हैं कि रिवर टावी क्या है। जम्मू के अंदर एक रिवर है टावी, उसके अंदर जो सैलाब आया है वो चनाब के अंदर आके घुसेगा। शहजाद रियास ने कहा है कि पंजाब और सिंध के लोगों को ये जो फ्लड की वार्निंग्स जारी हुई हैं इनको सीरियस लें और सैलाब के इलाकों से दूर हों जहाँ पे सैलाब आने का खदशा है। और वही बात है कि ये फ्लड की आप देख सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। दिस इज हेड मराला इज एट 7 लाख क्यूसेक, 7 लाख क्यूसेक पानी हेड मराला से गुजर रहा है इस वक्त, जो कि एक्सेप्शनली हायर है और एक हिस्टोरिक और तारीखी तौर पे एक बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स, कितना ज़्यादा पानी यहाँ से गुजर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने अगेन एक पोस्ट किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज रिक्वेस्टेड पाकिस्तान आर्मी टू बी डिप्लॉयड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू द इंटेंस फ्लड सिचुएशन। लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद और सियालकोट के अंदर पाकिस्तान की, पंजाब की हुकूमत ने पाकिस्तान आर्मी को इन्वाइट किया है कि वो आएँ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की हेल्प करें। लाहौर के अंदर, ओकाड़ा के अंदर, फैसलाबाद के अंदर और सियालकोट के अंदर। सो अगैन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पंजाब के प्रोविंस में फ्लड्स आर दे आर रीकिंग हैवक अक्रॉस द प्रोविंस and we are not ready for this one. So this is extremely tense situation in the country right now. Let's see कि इसके अंदर और क्या बात आ रही है। स्ट्रैटकॉम ब्यूरो को हम देखते हैं। स्ट्रैटकॉम ब्यूरो इसके ऊपर अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं, इनकी अच्छी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। लेट्स जस्ट सी कि इन्होंने कोई और बात की। इन्होंने वही फ्लड वार्निंग जो है शेयर की है, इसके अलावा इन्होंने फिलहाल कोई बात नहीं की। सो दिस इज़ द लेटेस्ट ऑन फ्लड्स। इसकी जो बैक स्टोरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इससे रिलेटेड जो डिप्लोमेटिक एक उनके दरमियान बात हुई है वो क्या हुई है वो भी हम देखते हैं। लेकिन देखते हैं फर्डाटो ने इससे रिलेटेड कोई बात शेयर की है। सो लेट्स सी। ये इन्होंने टेरेबल सीन्स फ्रॉम शकरगढ़ वेयर द मेन हाईवे टू करतारपुर इज फ्लडेड। शकरगढ़ की जो मेन हाईवे है, जो मेन शाहराह है जो करतारपुर को जाती है, वो फ्लडेड है, उसमें पानी ही पानी है। ये आप देख सकते हैं। व्हाट हैपेंड टू माय इंटरनेट? कम ऑन इंटरनेट, कम ऑन। एनीवेज, ये मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है शायद आज किसी वजह से। सो ये आप देख सकते हैं ये कितना, ये शकरगढ़ की मेन शाहराह है जो कि करतारपुर को जाती है और उसके ऊपर पानी ही पानी है हर तरफ। सो ये एक इस टाइम पाकिस्तान के अंदर इंटेंस सिचुएशन है। इसके बाद हम जाते हैं कि भाई डॉन ने इसके ऊपर क्या स्टोरी लिखी है। इंडिया शेयर्ड फ्लड वार्निंग्स बाय पासिंग इंडस वाटर ट्रीटी, फॉरेन ऑफिस कंफर्म्स। इंडिया ने पाकिस्तान को वार्निंग्स तो दी थी। अनस मलिक की ट्वीट हमने देखी, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान को 3 वार्निंग्स दे चुका है पिछले कुछ दिनों में, इतवार से लेकर अब तक के भाई फ्लड आने वाले हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इंडिया ने वो जो वार्निंग्स पाकिस्तान को कम्युनिकेट की हैं वो उसने इंटर वाटर कमीशन के थ्रू नहीं की, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स, फॉरेन ऑफिस के थ्रू की हैं। स्पोक्स पर्सन सेज न्यू दिल्ली रिलेड वार्निंग विया डिप्लोमेटिक चैनल्स। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं शफकत अली खान, शफकत अली खान, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को जो इंडिया ने वार्निंग्स दी हैं वो इंटर वाटर कमीशन के थ्रू देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू दी हैं। ऐसा यूजुअली
होता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो पानी की डिवीजन को भी गवर्न करती है, पानी से रिलेटेड मामलात को गवर्न करती है, सैलाब से रिलेटेड मामलात को गवर्न करती है, उनको देखती है। तो इंडिया को उसी ट्रीटी के थ्रू आना चाहिए था। इससे ये समझ आती है कि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है यूनिलेटरली, वो अब उसको फॉलो थ्रू कर रहा है, उसको सी थ्रू कर रहा है कि भाई हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, तो लिहाजा अगर हम आपको दे रहे हैं जो वार्निंग, वो हम डिप्लोमेटिक चैनल से देंगे। शफकत अली खान जो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन ऑफिस का, उनका ये कहना है कि इंडिया कम्युनिकेटेड फ्लड वार्निंग्स थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स रादर देन थ्रू द इंडस वाटर कमीशन एज रिक्वायर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। 24 अगस्त 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान को कम्युनिकेट किया फॉरेन ऑफिस के थ्रू कि भाई सैलाब आ रहा है, हालांकि इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडस वाटर कमीशन को ये बात भेजनी चाहिए थी। इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 8 क्या कहता है? पैराग्राफ 8 ऑफ आर्टिकल 4, चौथा आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी का, और उसका पैराग्राफ 8 क्या कहता है? ईच पार्टी अग्रीज टू कम्युनिकेट टू द अदर पार्टी एज फार इन एडवांस एज practicable any information it may have in regard to such extraordinary discharges of water from reservoirs and flood flows as may affect the other party. So इंडस वाटर ट्रीटी फ्लड से रिलेटेड क्या बात करती है? इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 4 का पैराग्राफ 8 ये कहता है, इंडस वाटर ट्रीटी उसका आर्टिकल 4 का पैराग्राफ 8 ये कहता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी फ्लड से रिलेटेड और वाटर डिस्चार्जेस से रिलेटेड, कि वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, जितना एडवांस हो सकेगा, जितना जल्दी हो सकेगा, उतनी जल्दी वो बात दूसरे कंट्री तक कम्युनिकेट की जाएगी, ताकि अगला मुल्क उससे रिलेटेड कोई ना कोई अपने जो दिफाई इकदाम है वो ले सके। We reaffirm that India is obligated to fully comply with all provisions of the treaty. India's unilateral declaration to hold the treaty in abeyance constitutes a serious violation of international law and could have significant negative consequences for peace and stability in South Asia, Don.com reported. Again, Don.com ने ये कहा है, डॉन ने ये बोला है कि भाई हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी को रीअफर्म करना चाहिए, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी के साथ, और इसने जो यूनिलेटरली इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। डॉन ने यह भी रिपोर्ट किया है कि संडे के दिन इंडियन हाई कमीशन ने इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, डिप्लोमेटिक ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर, इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान के अंदर, उसने संडे को इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को उसने ये नोटिफाई किया, ये बात बताई कि जम्मू का जो रिवर टावी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैलाब हैं, और वो फ्लड वो सैलाब चिनाब रिवर के अंदर आएगा। लिहाजा चिनाब रिवर इज एट रिस्क ऑफ हाई टू वेरी हाई फ्लडिंग अमिड टोरेंशियल रेनफॉल अक्रॉस पंजाब। लिहाजा जम्मू के अंदर जो रिवर टावी है उसके अंदर जो फ्लड्स आए हैं, उसके अंदर जो सैलाब आए हैं, वो रिवर चिनाब में गिरेंगे, और रिवर चिनाब की वजह में जब वो सैलाब आएंगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब आने का खतरा है पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉरेंशियल रेनफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। रॉयटर्स ने ये भी कहा है, रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि न्यू दिल्ली के साथ जब रॉयटर्स ने रब्ता किया, न्यू दिल्ली के अंदर किसी ऑफिशियल से जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने न्यू दिल्ली ने अपना ये रिस्पांस दिया कि भाई हमने जो पाकिस्तान को वार्निंग दी है फ्लड की, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर दी है और इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर नहीं दी। तो इससे ये समझ आती है कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप कर चुका है। इंडिया अब इफेक्टिवली इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस को नहीं मानता, और उसने प्रैक्टिकली इंडस वाटर ट्रीटी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, और ये उसकी पहली एग्जाम्पल है कि प्रैक्टिकली उन्होंने इसको फॉलो थ्रू नहीं किया। इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू उन्होंने फ्लड की वार्निंग्स नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू वार्निंग्स दी हैं। And not under the Indian High Commission in Islamabad shared the warning following heavy rainfalls in occupied Kashmir। और ये ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो इंडिया के अंदर इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है, जम्मू के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, तो वहाँ से सैलाब पैदा हुए, वो सैलाब अब पाकिस्तान आएंगे। तो हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ये बात पाकिस्तान के साथ शेयर की है और डिप्लोमेटिक चैनल से शेयर की है, क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को डन एंड डस्टेड, उसको फॉलो नहीं करता इंडिया। अब इंडस वाटर ट्रीटी को हमें पता है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था अप्रैल में, उसके रिस्पांस में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलेटरली सस्पेंड कर दिया था। इट वाज हेल्ड इन अबेयंस, इसको उन्होंने सॉर्ट ऑफ उसकी ऑपरेशन को बंद कर दिया था, जिसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन मौजूद नहीं है, कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जो ये अलाउ करता हो इंडिया को कि इंडिया यूनिलेटरली इससे विड्रॉ कर जाए। यूनिलेटरल का मतलब ये होता है कि भाई एक पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी का मेंबर है, दूसरा इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी का मेंबर है, तो
अगर कोई बंदा इंडस वाटर ट्रीटी से पुल आउट करना चाहता है या इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना चाहता है, दोनों की मंशा से होगा, दोनों मिलकर कहेंगे कि हाँ ठीक है इसको हम ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उठ के कहे कि नहीं मैं तो मैं आज से नहीं मानता हूँ, या इंडिया ने जैसे कह दिया कि मैं तो आज से नहीं मानता हूँ। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के कानून के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी इसी बात की एक्सप्लेनेशन के लिए पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गया था, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि लोगों के गवर्नमेंट्स के दरमियान वो करवाती है, आर्बिट्रेशन करवाती है, उनके दरमियान में सॉर्ट ऑफ मामलात को हल करवाती है, जैसे जिरगा होता है आर्बिट्रेशन होती है। सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में ये सिचुएटेड है, नेदरलैंड्स में। उसने ये कहा था, उसने अपना एक सप्लीमेंटल अवार्ड ऑफ कॉम्पिटेंस जारी किया था इस केस के अंदर, इंडस वाटर्स के केस के अंदर। और उसने ये कहा था कि इंडिया कैन नॉट यूनिलेटरली होल्ड द टी ट्रीटी इन अबेयंस। इंडिया खुद से यूनिलेटरली, एकतरफा तौर पे इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकता। According to the statement by the Permanent Court of Arbitration, the court found that it was not open to India to unilaterally suspend the Indus Water Treaty or hold it in abeyance. India ऐसा नहीं कर सकता। उसने क्या बोला था Permanent Court of Arbitration ने? The court first considered the terms of the treaty. कोर्ट ने ट्रीटी को स्टडी किया, पढ़ा, इंडस वाटर ट्रीटी को, सिंतास मुआहदे को कोर्ट ने स्टडी किया, विच डू नॉट प्रोवाइड फॉर द यूनिलेटरल अबेयंस और सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी। और जितनी भी उस सिंतास मुआहदे के अंदर जितने भी क्लॉजेस थे, आर्टिकल्स थे, किसी के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई कि इंडिया यूनिलेटरली इसे पुल आउट कर सके। रादर अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स द ट्रीटी कंटिन्यूज इन फोर्स अंटिल टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ट्रीटी उस वक्त तक इफेक्टिवली जारी रहेगी, चलती रहेगी, जब तक बोथ पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की म्यूचुअल कंसेंट के साथ मिलजुल के आपस में डिस्कस करके एक दूसरे के एग्रीमेंट के साथ इसे पुल आउट नहीं करते। सो दिस इज द लेटेस्ट इन पाकिस्तान। शदीद सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। गुजरात के अंदर हमने देखा कि गुजरात में फ्लड्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बैरिस्टर गौर साहब ने भी एक ट्वीट किया कि एट द हेड मराला, वही गुजरात के अंदर, अ फ्लो ऑफ 700,000 क्यूसिक्स ऑफ वाटर इज करंटली बीइंग रिपोर्टेड विच इज़ द हाईएस्ट इन द लास्ट 25 ईयर्स। हेड मराला के अंदर, गुजरात के अंदर पिछले 25 साल के अंदर इतने सैलाब नहीं आए जितना आ जा रहा है। 7 लाख क्यूसेक पानी एक वक्त में वहां से गुजर रहा है। मे अल्लाह की पंजाब, पाकिस्तान एंड आवर पीपल सेफ फ्रॉम दिस फ्लड। द पब्लिक शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। लोगों को चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, अपनी हिफाजत का इंतजाम करें और ऐसे इलाकों से निकल जाएं जहां पे सैलाब बहुत ज्यादा आ रहा है। वाटर इन चिनाब गेट्स विल बी ओपन व्हेन इट रीचेस 10.5 लाख क्यूसेक्स। कमिश्नर तो जियो न्यूज अभी रिपोर्ट कर रहा है कि भाई इस वक्त चिनाब के अंदर 10.5 लाख क्यूसेक पानी एक वक्त में वहां से गुजर रहा है। जियो न्यूज ने बताया कि भाई जो चिनाब के अंदर जो वहां के जो कमिश्नर है, उन्होंने ये बात रिपोर्ट की है। और वाटर इज फ्लोइंग 3 to 4 फीट बिलो पार। सो अगेन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। रात गए लाहौर में सैलाबी सूरत हाल, दरिया रावी के बराह रास्त मनाजर, लाहौरी सैलाब देखने पहुंच के। सो दिस इज द लेटेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। फ्लड्स की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल ब्रिंग यू मोर ऑन दीज। स्टे ट्यून्ड एंड अपना ख्याल रखें एंड आई विल सी यू अगेन। टड़ा।